Hello guys, my name is Ishika and in this video I'm gonna teach you projectile motion. So guys, let's start with the video. What is projectile? First we have to understand that what is projectile is. So guys, projectile motion are of two types. Okay, टू टाइप्स के होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. फर्स्ट इज फुल प्रोजेक्टाइल मोशन, अनदर इज हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, एंड इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी फुल प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो गाइज आप लोगों ने इतना तो देखा ही होगा कि ये अपन पढ़ते हैं ग्राफ्स. ओके, ये ग्राफ्स होते हैं, इसमें एक एक्स एक्सिस होती है एंड एक होती है वाई एक्सिस. ठीक है गाइज, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है एक्स एक्सिस. ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मानो, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा क्रिप्स समझा रही हूँ. ओके, कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले. फॉर एग्जांपल मानो यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया. ठीक है, फॉर एग्जांपल मानो ये एक पेन है एंड मैं इसको ऐसे थ्रो करती हूँ, ऐसे थ्रो करती हूँ. तो मैंने इस पेन को या फिर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया. ठीक है, इसकी कोई वेलोसिटी होगी, ये किसी वेलोसिटी से तो जाएगा ही. तो यहाँ पे ये जाते 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 नीचे गिर जाएगा. यहाँ पे जाते जाते ये नीचे गिर जाएगा. सो ये जो मोशन इसने किया है, ये जो इसने पाथ फॉलो किया है, ये जो इसने पाथ फॉलो किया है, यही बेसिकली क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. अभी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात बताओ, ये जो नीचे जाके ऐसे हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ग्रेविटी की वजह से हुआ है. ग्रेविटी की वजह से ये कहाँ गया, ये नीचे गया. ऑब्जेक्ट कहाँ गया, नीचे गया. फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन को अगर ऐसे फेंकती हूँ तो ये नीचे जाएगा. मैं इस पेन को, ये पेन है, मैं इसको ऐसे फेंकती हूँ तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब हम फटाफट से प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड मैं आपको पढ़ाती हूँ. तो गाइज यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिख ली है. आइए चलिए इसको समझते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिलती है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. देखो यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल, मानो यहाँ से आपने पेन फेंका. फॉर एग्जाम्पल हम पेन की हेल्प से समझते हैं. एंड देन वो नीचे गिर गया. देन वो नीचे गिर गया किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से. किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, राइट. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. अब आइए प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. एंड गाइज अभी तक आपने इस वाले इसके अंदर आपने कोई चीज़ नोटिस भी करी होगी, इसी बारे में हम अभी आगे बस बात करने वाले हैं. तो देखो फॉर एग्जांपल प्लेइंग विद द बॉल. ठीक है, अगर आप बॉल से खेलते हैं, प्लेइंग विद द बॉल एंड यू नो वॉलीबॉल इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस गेम. कि वॉलीबॉल आप ऐसे खेल रहे हैं, वो इधर जा रही है, उधर जा रही है एंड देन नीचे गिर जा रही है. तो ये क्या होता है, ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल होता है. प्लेइंग विद द बॉल हो गया एंड मिसाइल्स हो गई. ठीक है, बैडमिंटन वाला एग्जाम्पल हो गया. देयर आर अ लॉट एंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को करते वक्त, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें अपनी थोड़ा सा हमें एज्यूम करनी पड़ती है. ओके, तो हम क्या क्या अजप्शन करते हैं. ओके, क्या क्या हम अजप्शन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को करते वक्त. तो देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अजप्शंस जो कि हम करते हैं. देखो पहली बात तो ना, हम जो एयर होती है ना, एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, आई होप आप लोगों को एयर रेजिस्टेंस पता होगा. ठीक है, नहीं पता तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अभी. जी, ग्रेविटेशनल हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं. ऑल्सो अर्थ को हम यहाँ पे फ्लैट लेते हैं. अभी इन सभी का मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी. एंड जो इग्नोर, हम रोटेशन ऑफ अर्थ का इग्नोर करते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ. ओके गाइस, तो देखो सबसे पहले तो ना हम एयर रेजिस्टेंस समझते हैं. देखो हमें पता है एयर रेजिस्टेंस क्या होता है. देखो हमारी ये मानो, ये हमारा क्या है, ये मानो हमारा कुछ भी है. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एयर है, यहाँ पे हमारे अराउंड एयर है. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है. तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं ना, तो हम ये जो एयर रेजिस्टेंस हो रहा होता है ना, इसको इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, पहली बात जी हमें पता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हम उसको क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं ना.
तो ये क्या कर देते हैं हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड, राइट। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है पोल की तरफ जब अपन जाते हैं ना, पोल की तरफ, तो वहाँ पे जो आपका ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे ही अर्थ हम क्या लेते हैं, फ्लैट। हमें पता है अर्थ ऐसी स्फेयर होती है, तो यहाँ पे हम अर्थ को कैसे एज्यूम करते हैं, ऐसे फ्लैट अर्थ को हम ऐसे एज्यूम करते हैं। एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, हमें पता है कि सन के अराउंड अर्थ जो है वो रोटेट करती है, राइट। तो हम यहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ क्या इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको इग्नोर क्यों करते हैं, मानो अगर तुमने ऐसे पे किया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, अर्थ है, एंड तुम यहाँ पे कर रहे हो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो क्या होगा, वो तो ऐसे ऐसे आएगा। बट इसको हम यहाँ पे ऐसा नहीं मानते। ओके गाइज, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलते हैं। तो गाइज अब अपन पढ़ते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो गाइज मैंने आप लोगों को कहा था कि तुम लोगों ने कोई चीज़ नोटिस करी होगी, किसके अंदर, तुम लोगों ने चीज़ नोटिस करी होगी इस ग्राफ के अंदर। क्या चीज़ नोटिस करी होगी, हमने 10th स्टैंडर्ड में या फिर 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़े थे, पैराबोलास पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे, पैराबोलास पढ़े थे। एंड ये जो वाई, हम किसी भी चीज़ को क्या बोलेंगे कि पैराबोलिक फंक्शन या फिर पैराबोला हुआ है, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। अगर जो y है, y उसके अंदर कहीं पे भी एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, देन इट मीन्स क्या है, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, राइट। तो पैराबोलिक पाथ वो फॉलो कर रहा है। चलिए आइए अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक क्या बना के बताऊंगी, पाथ ऑफ पैराबोलिक का अच्छा सा वो बना के बताऊंगी, ठीक है। ये गया 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 एंड देन ये नीचे गिर गया। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ गई, एक्स एक्सिस यहाँ पे गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका ये ऐसे हुआ, ठीक है। अब आपने कोई ऑब्जेक्ट मानो प्रोजेक्ट किया, मानो ये पेन को ही आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, राइट। तो आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट वो नीचे जाके गिर गया, राइट। तो देखो यहाँ पे गया, ये प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना बेसिकली देखो 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे ऊपर तो क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, लेकिन यहाँ पे देखो, आपने ग्राफ्स अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ग्राफ्स अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे ना गाइज, तो उसके अंदर आप लोगों को इसमें एक चीज़ अभी तक समझ में आ भी गई होगी। देखो हम ग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, अगर कोई भी चीज़ ग्राफ के पैरेलल होती है, कोई भी चीज़ ग्राफ के पैरेलल होती है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं कि यहाँ पे देखो जो ए एक्स है, ए एक्स क्यों, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की जो ए एक्स है वो हमारा क्या हम लेते हैं, 0 लेते हैं। क्यों हम 0 लेते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी हमारा ये कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन अगर हमारी कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ए एक्स जो हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा ए वाई देखो हमारा क्या होता है, प्लस या माइनस जी। हम क्या लेते हैं, अगर ऊपर कोई ग्रेविटी जा रही है तो वो पॉजिटिव ग्रेविटी, नीचे कोई ग्रेविटी जा रही है तो नेगेटिव ग्रेविटी। जस्ट एक साइन से डिनोट करते हैं कि अगर ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, अगर नीचे जा रही है तो ग्रेविटी। वैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है, तो फिर आपने यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया। देखो गाइज, इट्स अपॉन अस कि हम किस साइन से डिनोट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव से आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऊपर वाले को नेगेटिव ले लो और नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो, इट्स अप टू यू, ओके, इट्स अप टू यू। यहाँ से 2 चीज़ें हम समझे, एक हमने फिजिक्स के आई थिंक, ओके, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देती हूँ। देखो यहाँ पे मानो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब भी कोई एंगल इस तरीके से फॉर्म होता है ना, जब भी कोई एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फॉर्म होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आप उसे क्या बोलते हो, आप उसे बोलते हो कॉस थीटा, ठीक है। आप उसे किस बोलते हो, कॉस थीटा बोलते हो, ओके। कि अगर यहाँ पे बना तो आपने क्या बोला, कॉस थीटा। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कोई एंगल बन रहा है, वैसे इतना बड़ा नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स छोटा ही बनेगा, बट जस्ट समझाने के लिए। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू
वाई एक्सिस बनता है ना, तो आप क्या लेते हो, आप साइन थीटा उसको कंसीडर करते हो। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे हमारा एंगल पहले हम यू एक्स की तरफ से लेंगे एंड देन फिर हम यू वाई की तरफ से लेंगे। एंड अगर आपने इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा ना तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यहीं पे सब पढ़ा दूंगी। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बेसिकली ना हम प्रोजेक्टाइल, बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन 2D या फिर आप बोल सकते हैं मोशन इन अ प्लेन, राइट। तो देखो यहाँ पे x और y एक्सिस की टर्म्स में हम बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली इक्वेशंस बढ़ जाती है। ऐसे ही एक लिख के बता देती हूँ y की टर्म्स में, ऐसे ही इक्वेशन क्या होती है, ये बढ़ जाती है। t तो जो है, t तो हम कांस्टेंट लेते हैं, चाहे x एक्सिस पे करें चाहे y एक्सिस पे करें। कांस्टेंट मेरा मतलब है कि हम t को एज इट इज लेते हैं, ओके, टी की तरफ से लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़, दो चीज़ समझे होंगे क्या, कि हमने u मतलब कि कॉस, जो x एक्सिस की तरफ होता है उसको कॉस थीटा लेते हैं, जो y एक्सिस की तरफ होता है उसको क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ और समझो, बेसिकली ना ये हम इनिशियल की बात करें कि आपने इनिशियल में कुछ फेंका, देन वो नीचे चला गया, तो हम कॉस थीटा भी किस में लेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहीं बता देती हूँ। तो कि हम u को क्या लेंगे, यू एक्स को, मतलब u विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या लेंगे, कॉस थीटा, u कॉस थीटा, और u विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे, ओके। इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन पढ़ते हैं फाइनली हमने जो हेडिंग डाली थी, क्या, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये थोड़ा बेसिक्स था जो अपन को पता होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ाई, देखो 3-4 चीज़ें पढ़ाई, क्या कि अगर u जो हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में, मतलब इनिशियल तुम्हारी x की वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो हम उसको क्या लेंगे, हम उसको u cos थीटा लेंगे, राइट। अगर वही u तुम्हारी y एक्सिस में हो रहा है तो हम उसको u sin थीटा लेंगे, राइट। ए एक्स को हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे, यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों ज़ीरो लेंगे। ऐसे ही ए वाई को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके, जी लेंगे। अब यहाँ से तो बहुत ही ईजी है गाइस, ठीक है, बस थोड़ा बहुत इक्वेशंस को इधर उधर करना ही है, ठीक है। अब देखो हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल देखो 2 तरीके से हो रहा है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वैसे मैं हेडिंग डाल चुकी हूँ बट स्टिल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो देखो तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एक एक्स एक्सिस के टर्म्स में हो रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल, एक वाई एक्सिस के टर्म में हो रहा है, राइट। अभी हम किस एक्सिस के टर्म में पढ़ने वाले हैं, हमें बेसिकली कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर, हमें ये पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, देखो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी, मैम आपने यही इक्वेशन क्यों ली। अरे भाई मेरे को क्या निकालना है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर मेरे को एक्स एक्सिस की टर्म्स में निकालना है तो मैं क्या ले लूँगी, मैं एक्स एक्सिस वाली टर्म्स में ये जो बेसिकली ले लूँगी, टी तो हमारा कांस्टेंट रहता है, राइट। अब देखो यहाँ से तो बहुत ही सिंपल अब हमारा काम हो चुका है। बेसिकली हमें एक्स निकालना है, यहाँ पे हमें एक्स ये निकालना है। अब देखो यू एक्स मैंने क्या बोला था, यू एक्स को अपन क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बनता है हम उसको क्या लेते हैं, यू कॉस थीटा लेते हैं, राइट। ये मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ, हमारा टी इसके साथ चल रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम एक फंसोगे क्या, मैंने तुम लोगों को बता दिया कि ए एक्स हम जीरो लेंगे। क्यों, यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को, क्यों हम जीरो लेंगे। तो ऐसे ही हमने ए एक्स को क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अगर मैं तुम लोगों को चलो करके बता देती हूँ, अगर हमारा ए एक्स मतलब ए एक्स हमारा जीरो है, राइट, तो ये पूरी टर्म तो हमारी ज़ीरो हो गई, पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, राइट। तो अब यहाँ पे देखो हमारा x जो है किसके इक्वल आ गया, u cos थीटा की। यहाँ से हम हमारी t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी x बाय में u cos थीटा x। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखो y एक्सिस की टर्म्स में, मैं यहीं कर देती हूँ, छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम x की टर्म्स में लेते हैं। अब हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, कैसे y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो u t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट, मतलब u t x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो बेसिकली y लगा दिया। अब देखो y, हमें y का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। तो देखो यू वाई को हम क्या लेंगे, y का निकाल रहे हैं, यू वाई को हम क्या लेंगे, u साइन थीटा लेंगे, राइट।
साइन वाई की टर्म्स में देखा था ना हमने, साइन थीटा लेते हैं, देखा था ना हमने, यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं, राइट, यू साइन थीटा प्लस टी की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या निकाली थी, देखो यहाँ पे अभी टी की वैल्यू निकाली थी, तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, यू, ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दी प्लस हाफ। अब आपने यहाँ पे वाई, ए वाई को आप क्या लोगे मैम, ज़ीरो लिख देते हैं, नो ज़ीरो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जी, पॉजिटिव और नेगेटिव जी, क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने टी की वैल्यू निकाली थी, उसका स्क्वायर कर दो, राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब देखो देखो यू से यू तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अरे मैम ये तो टेन थीटा होता है, तो बस यही टेन एक्स थीटा प्लस हाफ, ये देखो अब यहाँ पे ये जी जो है इससे इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा, ये टू से यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो यू कॉस, यू का स्क्वायर हम कर देंगे, यू का स्क्वायर कर देंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर हम कर देंगे, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब देखो मैम हम किसके इक्वल चल रहे थे, y के इक्वल चल रहे थे, यहाँ से देखो हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा y है ये एक्स स्क्वायर की टर्म में आ रहा है, किसकी टर्म्स में आ रहा है, एक्स स्क्वायर की टर्म में आ रहा है। एंड ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है जब भी हमें हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल जाए तो वो हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस पाथ इज पैराबोलिक। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिकली पाथ देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला जो वीडियो था उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट किया था, मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल समझा था। अब यहाँ पे हम बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, राइट। तो देखो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है, जो आपने ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट किया वो कितनी देर तक हवा में रहा, कितनी देर तक हवा में रहा, ये बेसिकली हम देखेंगे, राइट। तो इसको देखो, इसकी डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे, मैंने ये क्यों लगाया है यहाँ पे, मैं बेसिकली क्या बना के बताऊंगी, तुम्हें पाथ बना के बताऊंगी। एंड हम पढ़ते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन। तो गाइज यहाँ पे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट की जो है लिख लिया है, यहाँ पे मैंने उसका पाथ बना लिया, राइट। तो देखो, टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन मोशन ड्यूरिंग प्रोजेक्शन, ठीक है, कि प्रोजेक्शन लिख लेना गाइज आप लोग, मैं थोड़ा भूल गई, बट टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन इन मोशन, ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ये कितनी देर तक ऊपर हवा में रहा, ये हमें टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, राइट। अब देखो यहाँ पे तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। देखो तुमने देखा कि 1.01 सेकेंड के लिए भी अगर ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी और जो तुम्हारी वी वाई मतलब जो ऊपर गया वो रुक गया, देखो ऊपर गया और रुका, ऊपर गया और रुका, नहीं दिख रहा कैमरा में, बट ऊपर गया और रुका, देखा तुम लोगों ने, ऊपर गया और रुका, इसलिए हम यहाँ पे वी वाई को क्या ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं। अब तुम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बेसिकली जो हमारा टाइम होता है ना, टाइम, ये बेसिकली जो हमारा ये वो टाइम होता है, ये क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब कि अभी बताती हूँ, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। बेसिकली टाइम ऑफ एसेंट मतलब क्या होता है कि ऊपर जाने में कितना लगा, और टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने में कितना टाइम लगा, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, नीचे आने में कितना टाइम लगा, ये क्या होता है हमारा टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल। देखो बेसिकली मैं पूरा बताती हूँ कि टाइम ऑफ एसेंट को मैं ऐसे डिनोट कर लेती हूँ, टाइम ऑफ डिसेंट को मैं ऐसे डिनोट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2TA लिख सकती हूँ। अरे मैम ये ऐसे कैसे आपने लिख दिया, तो बेसिकली जो हमारा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो इक्वल होता है। क्यों, देखो समझना, ये मेरा पेन है, ओके, इसको मैंने मानो ऊपर में लेके गई, नीचे से मैं इसको ऊपर लेके गई, तो फेंकूंगी तब भी तो उतना ही टाइम लगेगा, नीचे से ऊपर लेके गई, फेंक दिया, उतना ही टाइम लगेगा, मानो 1 सेकेंड में, समझने के लिए 1 सेकेंड में मैं उसको ऊपर लेके गई, तो नीचे आने में भी कितने सेकेंड्स लगेंगे, 1 सेकेंड ही लगेंगे, समझ गए, आई होप समझे होंगे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, टाइम ऑफ एसेंट और इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट कर दिया। अगर ये इक्वल है तो मैं 2T लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ एसेंट मेरे को निकालना है, राइट। देखो बेसिकली मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई
प्लस ए वाई टी, ठीक है। यू वी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से मेरा ए वाई मैंने क्या देखा था, नेगेटिव। अगर ऊपर ले रही हूँ तो पॉजिटिव जी, नीचे ले रही हूँ तो नेगेटिव जी, बिल्कुल यही देखा था, बिल्कुल यही देखा था। वी वाई हमारा क्या हो गया, वी वाई हमारा 0 हो गया। यू वाई हमने पहले पढ़ा था, यू वाई को हम क्या लेते हैं, यू वाई को हम साइन थीटा लेते हैं। बता देती हूँ एक बार, यू वाई को हम क्या लेते हैं, यू वाई को हम लेते हैं यू साइन थीटा, राइट। यहाँ से यू वाई को मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया यू साइन थीटा। ए वाई मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव जी ले रहा है, बेसिकली नीचे आएगा तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव जी लेंगे। इट्स अप टू यू व्हाट साइन यू वांट टू। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो बेसिकली यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यू साइन थीटा बाय जी। पॉजिटिव नेगेटिव इट्स अप टू यू, मैंने यहाँ नेगेटिव लिया है तो इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को किसके इक्वल लिखा था, 2a के। तो यहाँ पे बेसिकली इसको मैं इनटू कर दूंगी किससे, यू साइन थीटा बाय जी से। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल के आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली हमारा निकल के आ गया 2 साइन थीटा 2 यू साइन थीटा बाय जी। ये हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है, देखो अगर तुम्हारा थीटा ज़्यादा होगा, बेसिकली जो थीटा आया है अगर ये थीटा ज़्यादा होगा तो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप इतना तुम लोग समझ गए होंगे कि अगर जितना ज़्यादा थीटा है उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। सो दिस इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि मैंने यही वाली इक्वेशन क्यों ली। मैम आप कोई और भी तो इक्वेशन ले सकते थे, आपने यही क्यों ली, और हमें कैसे पता चलेगा कि यही लेंगे। देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ही क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी देर हवा में रहा। अगर मेरे को हवा वाला निकालना है तो भाई मैं एक्स एक्सिस की टर्म्स में तो लूँगी नहीं, क्यों, मेरे को एक्स एक्सिस की टर्म में तो मैं लूँगी नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे हवा का निकालना है, रेस्ट का थोड़ी निकालना है, हवा का निकालना है। तो मैंने क्या लिया, वी वाई लिया। यहाँ पे हमने देखा था कि वी वाई इज इक्वल टू 0 होता है बिकॉज एक बार जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो दैट्स वाई आई विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड हमें टी निकालना था तो इसलिए मैंने ये टी ले लिया। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में तुम लोगों को बहुत ही ईजिली ऐसे ही बता देती हूँ, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यही आपको निकालना है। अब ये लो, ये तो तुम मुझे बिना आँख बंद करके बता दोगे कि कौन सी इक्वेशन हमें मुझे यूज़ करनी पड़ेगी, मुझे यूज़ करनी पड़ेगी एक्स वाली इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हमें पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड यहाँ टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो मैंने एक्स की टर्म्स में ले रही हूँ तो एस को मैंने एक्स मतलब एस को मैंने एक्स मान लिया, एंड अब हम आगे क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन लिख देंगे प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट। हमने टी की वैल्यू अभी निकाली थी, एंड हम टी वाली पहले वाली वैल्यू निकालेंगे बिकॉज वो तो हमने क्या पढ़ा था, पैराबोलिक पाथ पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स एक्सिस की टर्म्स में कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे इस एक्स एक्सिस की टर्म्स में कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके। एंड कभी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है बोलते बोलते, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये हम यहाँ पे यू एक्स को हम क्या लेते हैं, हमेशा यू कॉस थीटा लेते हैं, राइट। इनटू में टी ए एक्स तो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो एक्स की हम बात नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमने टी अभी निकाला था, क्या निकाला था, देखो 2 इंटू ये निकाला था ना टी हमने, तो यही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बेसिकली रेंज को आर से डिनोट कर लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू में टी हमने निकाला था यू साइन थीटा बाय में क्या, जी, बाय में जी, राइट। तो यहाँ से बेसिकली हम क्या कर देंगे, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो देखो रेंज मेरी क्या निकलेगी, यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा बाय में जी। अरे मैम आपने ये दोनों, ये हमारा कॉस खा गया। तो हमने एक मैथ्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, सॉरी बायोलॉजी वालों, इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स जस्ट दैट कि पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से बेसिकली हमने क्या निकालनी है, हमने यहाँ से रेंज निकालनी है। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया, देखो
कॉस थीटा और ये क्यों नहीं लिया, बिकॉज एक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर 2 साइन थीटा और क्या हो कॉस थीटा, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको बेसिकली हम ले लेते हैं साइन 2 थीटा। तो इसलिए यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ समझाने वाली हूँ कि हमारा जब आर मैक्सिमम कब होगा, आर ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा। देखो बेसिकली यहाँ पे आर ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, देखो साइन 2 थीटा। ठीक है, अगर ये जो हमारा थीटा है ये 90 हो जाएगा ना, तो हमारा बेसिकली क्या होगा, थीटा मैक्सिमम होगा। देखो 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45, मतलब कि 45 पे हमारा जो आर है, आर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, आई होप इतना आप लोग समझे होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैक्सिमम हाइट बेसिकली। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, 45 डिग्री पे होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम हाइट वाला कंसेप्ट। तो देखिए बहुत ही ईजी सा है, हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ इनिशियल यू होता है एंड देन करके ये नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं। अब देखो बेसिकली मैं इस पाथ को थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ ताकि कैमरे में और अच्छा विजिबल हो। देखो यहाँ पे बेसिकली मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। तो देखो यहाँ पे अब आप लोगों को एक चीज़ समझनी है कि ग्रेविटी को देखो, मैं अगर मेरे को हाइट निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसकी हाइट निकालनी है, तो इस पेन की हाइट क्या होगी, ये हो जाएगी। इस पेन की हाइट क्या होगी, ये हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर मेरे को इसकी हाइट निकालनी है ना, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल दूंगी, यही मेरी इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालनी है। राइट, तो मेरे को मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे को बेसिकली क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यही मुझे निकालना है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशंस में यूज़ कर सकती हूँ। पहली इक्वेशन में यूज़ कर सकती हूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और दूसरी इक्वेशन में यूज़ कर सकती हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80²। अब खुद एक बात बताओ, इसको मैं इस इक्वेशन को अगर मेरे को निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस कितना हुआ, तो मैं सिंपली मैं यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ। वैसे थर्ड वाली इक्वेशन से जल्दी हो जाएगा, बट कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट समझाने के लिए मैं ये वाली जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं वाई की टर्म्स में बात कर रही हूँ, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में लिख लिया। यू वाई की टर्म्स में बात कर रही हूँ, और एक्स वाई। ठीक है, एक बार यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बता देती हूँ फटाफट से। देखो हमने देखा था प्रोजेक्टाइल, या यहीं बता देती हूँ, हमने देखा था कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो यू की टर्म्स में हम वाई को कैसे लेते हैं, हम लेते हैं यू साइन थीटा। जब भी वाई की टर्म्स में लेना हो, एक्स की टर्म्स में लेना हो तो यू कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है, ए एक्स जो होता है वो हमारा 0 होता है, और जो ए वाई होता है प्लस या माइनस जी होता है। ये सारा मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ, बट जस्ट कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो h बेसिकली मैं क्या निकालना चाहती हूँ, हाइट निकालना चाहती हूँ, इसको हाइट के इक्वल रख देते हैं। अब यू वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, यू साइन थीटा। टी की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, क्या होती है, यू साइन थीटा बाय जी, बिल्कुल यही होती है। माइनस में क्यों लिया, बिकॉज जो ग्रेविटी लगती है, जैसे हाइट से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, इसलिए मैं ग्रेविटी को ले रही हूँ हाफ, नेगेटिव ले रही हूँ तो हाफ, और यू साइन थीटा बाय जी का स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा गंदा हो चुका है, तो अभी यहाँ पे नीचे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाइट अगर मैं निकालती हूँ तो देखो यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। थीटा एज इट इज़ रहेगा, जी एज इट इज़ रहेगा, हाफ माइनस में चलेगा। अब देखो यहाँ से इधर से समझना, देखो 1 ऊपर वाले से इंटू हो जाएगा एंड 2 नीचे वाले से इंटू हो जाएगा। तो नीचे ऊपर वाले से क्या इंटू होगा, यू का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। 2 का स्क्वायर करा था ना हमने, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू जी, 2g हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी h की वैल्यू निकाल लोगे। देखो क्या निकालोगे,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो यहाँ से हमारी जी की वैल्यू क्या निकली, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये आपकी क्या होती है, मैक्सिमम रेंज होती है। आई होप दिस वीडियो या फिर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वाली इक्वेशन से भी सॉल्व करके दिखाऊं मैक्सिमम हाइट, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इससे भी बता दूंगी। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, मैक्सिमम हाइट कब होगी, मैक्सिमम हाइट आपकी 90 डिग्री पे होगी, मैक्सिमम हाइट आपकी 90 डिग्री पे होगी। ठीक है गाइज, तो दिस वॉज द होल वीडियो ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप दिस इज nice video explanation. Please tell me in the comment section you like or you don't like the video. If there's any mistakes that I have made, so sorry for that. In the next video I'll make sure I'll not do a single type of mistake. So bye bye guys, see you in the next video.